नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस झांसी में। मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज का ज्योमेट्री क्लास में लेकर आया हूं, जिसमें आपको पिछली क्लास में मैंने क्वाड्रिलेटर का पार्ट 1 देखा था हमने। अब पार्ट 2 क्वाड्रिलेटर का पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रिलेटर में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटर क्या होता है। आपका 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज में बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आपको रेक्टेंगल बता दिया था, स्क्वायर बता दिया था और हमारी रैम्बस यानी कि समचतुर्भुज की बात हो गई थी। अब उसी के आगे आज हमें इसको लेके चलना है। उसी क्लास के जस्ट आगे इससे क्लास की थ्योरी हम करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से उनको देख लीजिए, क्योंकि सारी की सारी ज्योमेट्री आपको पूरी डिटेल में विद थ्योरी एंड क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारी ज्योमेट्री क्लास चल रही है, इसको कंटिन्यू करिए आगे, जिससे कि आपकी ज्योमेट्री की समस्या बाद में आपको ना रहे। तो चलें स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। चलिए, मैंने क्या बताया था कल, आपने क्या क्या देख लिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड आपने रोम्बस देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम बेसिकली क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरालेलोग्राम क्या होता है? पैरालेलोग्राम होता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, पैरालेलोग्राम बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। ऐसा चतुर्भुज, देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटर या ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, जिसमें जिसमें एक सेकंड, जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर, समांतर यानी कि पैरेलल। आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें साइड्स के बीच में एंगल्स जो होगा ना, वो आपका 90 डिग्री रहेगा। जितने भी आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर को छोड़ के जितने भी आपके क्वाड्रिलेटर रहेंगे, किसी के बीच में भी साइड्स के बीच में एंगल्स आपका 90 डिग्री नहीं रहेगा। इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स क्या होते हैं कि पहले आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम बेसिकली कैसा होता है आपका, इस तरीके से। ये है आपका क्या, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, ये क्या आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर है, और ए वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर एवं बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताइए, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब आगे क्या है, आगे देखेंगे। जैसे आपका कोई समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम तरीके से। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एवं डी। अभी हमने डेफिनेशन देखी। अब इसमें जो कंडीशंस की रहती है ना, उनको हम देखेंगे। इसमें क्या कर दिया मैंने, इसके डायगोनल बना दिए। ए सी क्या है, ए सी इसका डायगोनल है।
चलिए ये इधर ही है, इसको देखिए। AC क्या है आपका, एक आपका AC डायगोनल है, दूसरा डायगोनल आपका BD हो जाएगा, दूसरा डायगोनल आपका BD है। AC एवं BD क्या है यहाँ पे, डायगोनल है। AC एवं BD क्या है, डायगोनल है। तो कंडीशंस यहाँ पे क्या रहेंगी, सबसे पहले आपको देखना है, देखिए आपका जो AC है, AC यानी कि डायगोनल AC एंड डायगोनल DB, AC आपका DB के बराबर नहीं होता है, AC आपका DB के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है आपका, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर को छोड़ के, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं आपके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद किसी भी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या कोई सा भी हो, किसी के भी डायगोनल आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, आपका AB बराबर CD होगा। क्या होगा, AB बराबर CD, जो कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में दिखाया था। AB बराबर CD एवं क्या होगा, AB CD के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, यानी कि समांतर भी होगा। AB CD के बराबर होगा, ए वाली लाइन इसके बराबर भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी, सेम। फिर क्या रहेगा, जो आपकी ए वाली डायरेक्शन AD एवं BC, AD एवं BC क्या होंगी, बराबर होंगी, AD एवं BC बराबर होंगी रे, और क्या होगा, आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल भी होंगे। ए वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी और इसके बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। एक कंडीशन में किसकी, पैरेललोग्राम की दिख रहा हूं आपके सामने। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्या, इनकी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स यानी कि विपरीत कोण। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, यदि ए वाला एंगल क्या है, ए वाला एंगल अगर आपका थीटा है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ए वाला एंगल थीटा है, ए वाला एंगल थीटा होगा। आप देखिए, अब जब दोनों एंगल 2 थीटा हो गए, और अब पता है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का कोण, समांतर चतुर्भुज की आंतरिक, समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों या चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360, यानी कि इसके चारों कोणों का योग कितना है, 360। अब ए वाले कोण अपोजिट एंगल बराबर है, ए एंगल 2 थीटा हो गए, तो ए वाले एंगल क्या होंगे, 360 माइनस 2 थीटा होंगे। इन दोनों का सम क्या होगा, 360 माइनस 2 थीटा, और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। समझ में आ गया। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से आपकी एक कंडीशन और बनेगी कि ये थीटा है, एक 180 माइनस थीटा है, सेम ए 180 माइनस थीटा है, ए आपका थीटा है, इधर थीटा 180 माइनस थीटा, यानी आपके इनके यदि संगत कोण, यानी कि इनके जो क्रमागत कोण है या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनका आप सम करेंगे तो क्या होता है 180 डिग्री। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इनके क्रमागत कोणों का सम या क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए जल्दी से। अब क्या है, इस पॉइंट्स को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट मान लिया मैंने O, इसको पॉइंट मैंने मान लिया O। अब देखिए यहां पे क्या होगा आपका अगला पॉइंट, कि जो ट्रायंगल बनेगा ना AOB और BOC, इनके एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब ये डायगोनल है, डायगोनल है और ये आपस में, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या करता है, डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। मैंने क्या रोम्बस में बताया था, सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ए डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ए वाली लाइन AO, OB और AB, ये क्या होंगे, इस वाली लाइन से बनने वाले ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चारों ट्रायंगल आपस में क्या, बराबर होंगे। यानी कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, और जब ट्रायंगल बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिमिलर बोलते हैं। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, BOC के, और ये किसके सिमिलर होगा, COD, ट्रायंगल COD, और ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल DOA, ट्रायंगल DOA।
समझ में आ गया? यानी कि ये सारे के सारे ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको? अब देखिए, जब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये कहें कि ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनका जो एरिया होगा, इन चारों का आप एरिया यदि ऐड कर देंगे, ट्राइंगल जितने भी आपके साथ चार एंगल बन रहे हैं, चारों ट्राइंगल का एरिया आप जब सम कर देंगे तो क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। और चारों के ट्राइंगल आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके एरिया भी क्या होंगे आपस में, एरिया भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू ट्राइंगल BOC बराबर ट्राइंगल COD बराबर ट्राइंगल DOA। इनका क्या एरिया, इनका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन ये क्या होगा, पूरा जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम क्या, ABCD, इसका क्या होगा 1/4। समझ रहे हैं ना क्या बोला? देखिए, चारों ट्राइंगल्स का सम, जब चारों ट्राइंगल्स के एरिया का आप सम करेंगे तो क्या होगा, पूरे आपके पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो यदि किसी एक ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो गॉट इट? इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का इंटरसेक्शन पॉइंट विकर्ण को दो भागों में बांटता है। इस पॉइंट को आप लिख देंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, ये हमने समझ ली पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे, एक आपका पैरेललोग्राम हो गया, एक आपका पैरेललोग्राम है, इसमें हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया हमने A B C एवं D, ABCD इसको पॉइंट दे दिया। अब इसमें से हमने क्या किया, A से एक लाइन निकाल ली सामने वाली भुजा पे, फिर क्या किया, एक लाइन B से निकाल दी, B से निकाल दी इस वाली भुजा पे, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया आपस में। इस पॉइंट को हमने मान लिया P, इस पॉइंट को हमने मान लिया P। तो अब देखिए, ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABP। जब भी किसी पैरेललोग्राम में किसी बेस को बना के, आमने सामने की जो भुजाएं समांतर है उनको इसकी किसी एक भुजा को बेस मानकर सामने वाली भुजा पर बनाया गया त्रिभुज का एरिया जो आपका होता है, उसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। आगे समझ में, मैं समझाने क्या वाला हूं वो समझ गए आप क्या? यदि आपके क्या AP एंड BP, AP एंड BP क्या है, आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं किस पे, ऑन BC। इस तरीके से है कि वो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB का होगा, वो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका क्या होगा, इसका आधा होगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई? यानी कि कोई भी आपके दो पॉइंट हैं, पैरेललोग्राम में सामने वाली भुजा पे डाले गए, उससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का, वो क्या होगा, APB, यानी कि ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसमें जो ट्राइंगल बन गया ना आपका, अब इस वाले एंगल का, एक सेकेंड इसको देखिए, एंगल A, एंगल PAB और एंगल PBA, इनका क्या किया मैंने, इनके निकाले एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, इनको दो बराबर भागों में बांट दिए, इधर से एंगल, इसका एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, इसका एंगल बाइसेक्टर निकाला, फिर क्या किया, एंगल B का निकाला, इधर से एंगल का, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे आपस में क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मान लिया मैंने Q। अब देखिए,
पहले मैंने क्या किया, ट्रायंगल बेस ए बी को मानकर एक ट्रायंगल निकाला, फिर उस ट्रायंगल के एंगल ए और एंगल बी को क्या किया हमने, उसका किया एंगल बाइसेक्टर। यदि ये पूरा वाला एंगल, यदि इस पूरे एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, एंगल तो बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए अब यहाँ पे पता है आपने एक गलती कर दी। क्या कर दी यहाँ पे? देखिए आपको पता है ये वाला एंगल जब थीटा होगा, जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस 90, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो जब 180 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे जो इसका एंगल बाई सेक्टर होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है आपको, जब आपका इतना सारा हो गया, जब ए वाला थीटा बाई 2 है, ए वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो आपका एंगल ए क्यू बी, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एक थीटा बाई 2 है, एक 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो आपका जो बचा हुआ कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे आप पॉइंट क्या देखेंगे, देखिए यदि आपके ए क्यू एंड बी क्यू, ए क्यू एंड बी क्यू क्या है आपके, एंगल बाई सेक्टर, ये है आपकी एंगल बाई सेक्टर, तो आपका एंगल कौन सा होगा, एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ए क्यू बी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए। सारे पॉइंट्स आपको लिख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब भी आपका क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा आपका डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे इससे, फिर आपको बिल्कुल भी ना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही तो कमेंट में फटाफट से बताते जाइए। कमेंट में आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप घरे लेटे लेटे हुए क्लास देख रहे हैं, क्लास आप पूरी क्लास देख ली आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा एक्टिव होकर बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उनको नोट्स करते जाइए। कोई समस्या आती है तो आप पूछिए मुझसे। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या है आपका अगला पॉइंट, इसी की प्रॉपर्टी होगी किसकी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, ये क्या है, ये बना दिया मैंने पैरेललोग्राम। फिर क्या किया, इनके मैंने क्या किया, मिड पॉइंट को आपस में मिलाया, इनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाया, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया। चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया इस तरीके। और फिर लास्ट में इसको हमने नाम दिया ए बी सी डी, और इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। देखिए जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में या जब भी किसी पैरेललोग्राम में, जब भी किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को मिलाकर किसी चतुर्भुज का निर्माण कराया जाता है, तो आपका जो पी क्यू आर एस चतुर्भुज बनेगा, ये भी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होता है। पॉइंट में आप लिखेंगे, पॉइंट क्या देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के, यहाँ पे इस तरीके से लिखिए शॉर्ट में आप, क्या ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है। फिर पी क्यू आर एस, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स के, साइड के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। जब ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो आपका चतुर्भुज पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम या यूं कहें समांतर चतुर्भुज, होगा।
समझ में आ रही है इतनी बात? क्या बताया मैंने? इसे कि इसका डेरिवेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी इसके रोम्बस में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में पूरा डेरिवेशन बता चुका हूँ। डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। वो मैंने बता दिया कि आप देखें कैसे, इसको भी आप करेंगे उस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। क्या अब देखिए, आपको याद क्या रखना है, जब भी किसी आपका कोई समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा, और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो आपकी चतुर्भुज बनेगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका एक पैरेललोग्राम ही होगा। यहाँ पे ABCD आपका पैरेललोग्राम है, PQRS क्या किया हमने, इसकी साइड्स को मिला दिया, तो PQRS चतुर्भुज जो बनेगा वो भी आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलें, आगे देखें, आगे क्या है, आगे देखिए। एक आपका पैरेललोग्राम ले लिया मैंने, प्रॉपर्टी है सारी, पढ़ते जाइए इनको आराम से, धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। पेन पेपर हाथ में दीजिए और इसके नोट्स सबकी बने होने चाहिए, सभी के कॉपी में नोट्स जो भी मैं बता रहा हूँ बने होने चाहिए। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ABCD एक आपका क्या होगा पैरेललोग्राम, इसमें मैंने क्या कर दिया, डायगोनल्स AC और BD क्या हो गए आपके, डायगोनल हो गए। अब क्या हो गया, ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD और AC एंड DB क्या है आपके, डायगोनल्स हैं। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, AC एंड BD क्या है आपके, डायगोनल्स हैं, या लिख लीजिए क्या है, विकर्ण है। AC एंड BD आपके विकर्ण है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आपकी साइड्स इक्वल रहती हैं। इसको मैंने मान लिया A, इसकी साइड्स मैंने A मान ली, तो इसकी भी क्या A हो जाएगी सामने वाली, क्योंकि बराबर है और समांतर है, A वाली बराबर हो गई। इस साइड्स को मैंने मान लिया B, जब A B होगी तो आपकी A वाली भी B हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहता क्या है आपका, जब भी आपके ABCD आपका पैरेललोग्राम है, PQ और आपके AC एंड BD क्या है आपके, डायगोनल्स हैं, तो इनकी साइड्स का इनका साइड्स के वर्गों का योग, यहाँ पे आप देखेंगे साइड्स क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, इनकी चारों साइड्स के वर्गों का योग क्या होता है, इनके विकर्ण के वर्गों का योग के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। क्या, देखिए क्या बताया मैंने, जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में उनके समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के, समांतर चतुर्भुज की साइड्स के स्क्वायर का सम, भुजाओं के वर्ग का सम उनके विकर्णों के वर्गों के सम के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्या था, अब हमने पढ़ दिया पैरेललोग्राम हमने पूरा पढ़ दिया। पैरेललोग्राम की आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपको बता दी हैं। क्या है, एक बार रिवाइज कर लें एक बार फिर से, क्या क्या बता दिया। पैरेललोग्राम की सारे मैंने, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, चारों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं, इनका एरिया। इसके बाद APB का एरिया क्या होगा आपका, पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। ये आपके मिड पॉइंट से हमारा पैरेललोग्राम ही बनेगा, और ये आपकी साइड्स का स्क्वायर। अब देखेंगे हम क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपका, ट्रेपेजियम। क्या होता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। चलिए, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज आपका इस तरीके की आकृति होती है। ये होता है आपका क्या, समलंब। ये है आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम जैसे इसको मान दिया मैंने, इसको पॉइंट दे दिया A
बी सी एवं डी। तो इसकी जो कंडीशन है वो लिखते जाइए फटाफट से, यानी कि इस तरह की कंडीशन बोल दीजिए या इसकी डेफिनेशन बोल दीजिए कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी। इसमें क्या होता है, यदि ए बी सी डी आपका क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें पहला पॉइंट आपका होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं किसी भी समलंब चतुर्भुज में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ए बी बराबर समांतर होती हैं, सॉरी क्या होती हैं, बराबर नहीं समांतर होती हैं। ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ये हो गया पहला पॉइंट। बट आपकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, लेकिन जिसकी जो आपकी ए वाली भुजाएं ए डी एवं बी सी, ए आपस में क्या होती है, ए समांतर नहीं होती है आपकी, यानी कि ए डी आपकी समांतर, ए डी आपकी समांतर नहीं होगी। इस तरीके से आपका नॉन समांतर का चिन्ह हो जाएगा ये, यानी कि नॉन पैरेलल होंगी ए बी एंड सी बी। ए डी आपकी क्या होगी, ए डी आपकी सी बी के समांतर नहीं होगी, लेकिन आपकी ए बी यानी कि ए वाली भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। आप पॉइंट देखेंगे, ए बी आपकी सी डी के बराबर भी नहीं होगी, ए बी सी डी के पैरेलल तो होगी, ए बी सी डी के पैरेलल तो होगी, बट ए बी सी डी के समांतर नहीं होगी। ये होती है क्या, इसको आप बना के भी देख सकते हैं कि जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं, तथा दोनों रिमेनिंग दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं आपस में ना तो बराबर होती हैं ना ही समांतर होती हैं। अब एक स्पेसिफिक केस क्या होता है इसमें देखिए, जब क्या होगा, यदि आपकी जो एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी आपकी जो भुजाएं हैं आपकी, यानी कि समांतर भुजाओं को छोड़ के जो आपकी भुजाएं हैं ए बी, एडी एंड बीसी, एडी बराबर यदि बीसी हो गया, यदि एडी बराबर बीसी हो गया, यानी कि जो समांतर भुजाएं नहीं है यदि वो आपस में बराबर हो गई, तो इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु समलंब। इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इतनी बात समझ में आ गई। यदि ये दोनों आपस में जब बराबर हैं, जब बराबर नहीं है तो वो आपका रेगुलर होता है, यानी जब आपका ईडी बराबर बीसी नहीं होगा। ये स्पेसिफिक केस है, जब एडी बराबर बीसी हो जाएगा, ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये क्या होता है समद्विबाहु समलंब, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन जब ये बराबर नहीं होती तो आपका क्या होता है, ये रेगुलर ट्रेपेजियम होता है, जो नॉर्मली यूज होता है क्वेश्चंस में या बुक्स में या सवालों में, रेगुलर ट्रेपेजियम। समझ में आ गई इतनी बात। क्या हो गया, जब दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, आपका आइसोसेलेस होगा ट्रेपेजियम, और जब बराबर नहीं है तो आपका रेगुलर ट्रेपेजियम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट ट्रेपेजियम में क्या है, वही सारी प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने जो पैरेललोग्राम में पढ़ी, उसके पहले हमने रोमस में पढ़ी थी और सारी चीज़ों में पढ़ी थी, सेम टू सेम इसमें हम प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ने वाले हैं। तो अपनी पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, सॉरी एक आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इसमें हमने क्या किया, इसके हमने डायगोनल्स निकाल दिए। ये क्या होगा, इसके डायगोनल। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है आपका ट्रेपेजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है, और ए सी एवं बी डी इसके क्या है, ए सी एवं बी डी आपके क्या है, विकर्ण है, इसके क्या है, डायगोनल्स हैं। अब देखिए जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने पॉइंट मान लिया ओ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को मैंने मान लिया ओ। अब आप देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया ये क्या है, मैंने क्या बताया, ए बी आपकी ये वाली भुजा इसके समांतर होगी कि नहीं होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि ट्रेपेजियम की परिभाषा है। अब दो भुजाएं समांतर है, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इसमें क्या कर रही है, ए डी और ए सी इसमें क्या कर रही है, त्रियक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपके जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण यानी कि आपका यदि वाला एंगल अल्फा हो गया, ए वाला एंगल अल्फा होगा तो ए वाला एंगल भी अल्फा होगा,
होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण प्रवेश है, जब दो भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ए वाला एंगल अल्फा हो गया तो ए वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। सेम यदि इस वाले एंगल को हमने बीटा मान लिया, ये वाला एंगल बीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। और जब ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा तो आप बताइए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रमेय लगेगी आपकी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए जब तीनों एंगल्स क्या हो गए आपस में, दोनों ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी में कोण, अब तीनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये क्या तीनों दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ गई इतनी बात? दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सिमिलर हो गए। यानी कि आपका मैंने मान लिया ट्राइंगल डीओसी, डीओसी सिमिलर होगा किसके? डीओसी। मैंने जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में इसको देंगे। हमने क्या दिया? सबसे पहले डीओसी यानी कि बीटा ओ फिर अल्फा। अब यहाँ पे बीटा कौन सा है? तो होगा ट्राइंगल बी फिर ओ बी ओ ए। ये वाले ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो इनकी क्या होगी? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। डी ओ अपॉन वी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल डी सी अपॉन वी ए। अब आप देखेंगे जब इन दोनों साइड्स को मैंने दे दिया, इन दोनों साइड्स को जो आप लेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? ओ ए इंटू ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ सी। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है कि ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इधर देखिए ओ ए इंटू ओ डी और ओ सी इंटू ओ बी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो क्लास को जल्दी से थम्स अप करती जाइए, लाइक करती जाइए फटाफट से। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अभी क्या देख दिया हमने? जब इसमें डायगोनल्स दिए हों तो हमने एंगल्स को क्या कर दिया? आपस में ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। अब देखेंगे इसी अगले पॉइंट्स में एक आपका ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया ट्रेपेजियम, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एवं डी। ए बी सी डी आपका क्या है? एक ट्रेपेजियम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें मैंने क्या कर दिया? एक निकाल दी यहां से लाइन, इसको नाम दे दिया मैंने P एवं Q। अब देखिए ABCD क्या है आपका? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब। P एवं Q क्या है? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन AD एंड BC, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। क्या मैंने क्या बताया? P और Q आपके जो एंगल है ना, PQ जो लाइन मैंने बनाई है, तो एंगल PQ सॉरी पॉइंट P और पॉइंट Q क्या है? AD एंड BC के क्या है? मिड पॉइंट है। यानी कि जब किसी ट्रेपेजियम में दो भुजाओं को AD एंड BC के मिड पॉइंट्स को मैंने रेखा मिलाई है जो कि इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे PQ की वैल्यू निकालनी है कि PQ की वैल्यू आपकी क्या होती है। PQ यहाँ पे आपको निकालना है। तो PQ कैसे फाइंड करते हैं उसको आपको देखना है। आप समझेंगे इसको। पहले देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब इसके वो होते हैं क्या, मिड पॉइंट जब होगा तो ट्राइंगल इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको डायगोनल्स बनाने होंगे। जब डायगोनल्स आप बनाएंगे इस तरीके से, देखिए डायगोनल हो गया आपका AC, एक डायगोनल हो गया आपका AC, दूसरा डायगोनल होगा आपका BD, ये हो गया डायगोनल। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए आप जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखना गौर से।
ट्राइंगल डी ए बी, देखिए ट्राइंगल डी ए बी। ट्राइंगल डी ए बी में देखेंगे तो ट्राइंगल डी ए बी क्या है, ट्राइंगल डी ए बी में यदि इस पॉइंट्स को मान लिया हमने पी, तो ए वाली लाइन क्या होगी, ए वाली लाइन आपस में क्या होगी, ए मिड पॉइंट्स है कि नहीं है। ट्राइंगल डी ओ बी में ए वाली लाइन मिड पॉइंट्स है, इस वाले ट्राइंगल में डी ए बी में पी, इस पॉइंट्स को यदि हमने कोई मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्यू मान लिया, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने एस, तो पी एस क्या होगी, इसकी मिड पॉइंट होगी, मिड पॉइंट होगी, तो यानी कि पी एस की वैल्यू क्या होगी आपकी, इधर देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसकी जो मिड पॉइंट होता है ना, एक सेकेंड इसको आप बिगाड़िए, फिर से डायग्राम बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा डायग्राम इसमें क्या हो रहा है, रॉन्ग हो गया है। ये आपका ट्रेपेजियम है, ये इसके क्या है, डायगोनल्स हैं, ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स होंगे तो इसकी जो मिड पॉइंट होती है ना, डायग्राम में भले ही ना दिखे, जो इसके मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या करती है, वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि जो इसका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं से वो गुजरती है, ये बात आपको लिखनी थी। उसमें क्या हो गया था, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया था, देखिए, यानी कि आपकी जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, पी क्यू ट्रेपेजियम ए बी सी डी में ए डी एवं बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है पी एंड क्यू, और इनको मिलाने वाली रेखा पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, और पी क्यू आपकी जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से होकर ये गुजरती है। अब जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में जब आप देखेंगे तो ए वाली लाइन क्या होगी, मिड पॉइंट होगी इसकी, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है, मैंने देखा यहाँ पे पी क्यू मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया ओ, तो पीओ की वैल्यू क्या होगी यहां से, ट्राइंगल, ट्राइंगल किसमें, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, ओपी बराबर ए बी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ओपी की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी तो पीओ की वैल्यू ए बी की आधी हो जाएगी। अब क्या होगा, अब देखिए आप इस वाले यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल डी बी सी में, ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ओ क्यू है, ओ क्यू इसका मिड पॉइंट होगा, ट्राइंगल डीबीसी में ओ क्यू मिड पॉइंट होगा, तो ओ क्यू की वैल्यू ट्राइंगल किसमें है, देखिए इसमें ट्राइंगल डी बी सी में, ट्राइंगल डी बी सी में देखेंगे आप तो किसकी ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, ओ क्यू आपका क्या होगा, सी डी का आधा हो जाएगा या डी सी अपॉन टू हो जाएगा, समझ में आ गया आपको, ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सी अपॉन टू हो जाएगी। तो यहां से जब आप देखेंगे पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, पी क्यू बराबर क्या होगा आपका, पी क्यू बराबर होगा आपका ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू, इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो ए बी अपॉन टू प्लस सी डी अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बी प्लस सी डी अपॉन टू, इसको आपको करना है याद, इसको आपको याद रखना है। इसको आप पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी अपॉन टू, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे क्या है, अब देखिए एक ट्रेपेजियम है, देखिए ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें मैंने एक लाइन निकाल दी इस तरीके से,
ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम। और पी क्यू क्या है, पी क्यू आपकी ये लाइन है जो कि ये देखिए पॉइंट था डी। तो अभी यहाँ पे मैंने पिछली बार क्या बताया था आपको, पी और क्यू क्या थे, इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट्स थे आपस में। लेकिन अब यहाँ पे पी एंड क्यू आपके कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पी एंड क्यू आपके कोई भी पॉइंट हो सकते हैं इस वाले को। और मैंने जब ये पॉइंट होंगे तो ये किसी ना किसी रेशियो में काटेंगे। यदि मैंने मान लिया कि ए आपस में क्या कर रहे हैं, ए रेशियो बी में काट रहे हैं, ए रेशियो बी में, यानी कि पी डी और पी ए, पी डी और पी ए क्या है, ए अनुपात बी में काट रहे हैं। जब ए है तो इस साइड भी बराबर ही हो जाएगा, ए रेशियो बी। जब इस तरीके से किसी भी ट्रेपेजियम में उनके किसी भी पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा दोनों साइड में ए अनुपात बी में काट रही हो, तो आपको जो लेंथ है यानी कि पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी क्यू बराबर लिखेंगे आप, पी क्यू बराबर लिखेंगे आप ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी, यानी कि इस वाली साइड, इस वाली लाइन को जब आप लेंगे, इस वाली लाइन को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो प्लस फिर देंगे सी डी इंटू ए अपॉन जिस रेशियो में काट रहे हैं उसको लिख देंगे ए बी ए प्लस बी। आगे बात समझ, यानी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए बी इंटू बी और सी डी इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, यहीं पे इधर ही एग्जाम्पल दे दिया। कोई आपका ट्रेपेजियम है, जैसे यही है, इस ट्रेपेजियम के मैंने क्या किया, इसमें साइड्स को दे दी मैंने, देखिए इसको मैंने मान दिया कि ये 2:3 में काट रही हैं, और इसकी लेंथ दे दी मैंने क्या 12, इसकी दे दी मैंने 2। अब मैंने पूछा कि पी क्यू की वैल्यू बताओ, तो पी क्यू की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकालोगे, पी क्यू की वैल्यू क्या निकालोगे, इसका मल्टीपल इसके रिस्पेक्ट में जो होगा उसको करेंगे, यानी कि 12 इंटू 3 प्लस सामने वाली भुजा के करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी 2 इंटू 2 अपॉन, देखिए जो रेशियो है उनका सम करेंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 36 प्लस 4 40/5, यानी कि आ जाएगा आपका कितना 8, यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर है, जिसमें अभी आप इसको मापें। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल्स हो गया। फिर मैंने क्या किया, इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट दिया, डायगोनल्स के मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा, डायगोनल का मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट होंगे, डायगोनल के मिड पॉइंट से जो रेखा जुड़ेगी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसको नाम दे दिया मैंने P, इसको दे दिया मैंने Q। ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है, ए सी एंड बी डी क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, और पी डी क्या है आपकी, पी डी क्या है आपकी, पी डी आपकी है दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा। यहां पे देखेंगे आप P एंड Q क्या है, P एंड Q विकर्णों के मध्य बिंदु है, P एंड Q विकर्णों के मध्य बिंदु हैं, तो पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पी क्यू बराबर होगा आपका ए बी माइनस सी डी अपॉन 2। पी क्यू बराबर क्या होगा आपका ए बी माइनस सी डी अपॉन 2, ये आपको याद रखना है। क्या है, जब भी किसी ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या होगी, ए बी माइनस सी डी अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास हमने क्या क्या देखा आपको, पैरालेलोग्राम, समांतर चतुर्भुज और ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम के बारे में हमने पूरा पढ़ दिया है, समांतर चतुर्भुज को पूरा पढ़ दिया, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब अगली क्लास में हम पॉलीगन यानी कि बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ज्योमेट्री की क्लास एकलव्य क्लासेस पे चल रही है, जय चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं। आज से ही उनको क्लास से जुड़ने के लिए बोलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।